हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जरा मैं तारुफ करवा देती हूँ आपसे। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश के सिंह साहब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मनोजीत मंडल दा हमारे साथ एक लंबे अरसे के बाद जुड़े हैं। मनोजीत दा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है और बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमसे बात करेंगे और दीदी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोजीत दा मैं आपसे कर रही हूँ। ये इस वक्त जो एक के बाद एक दीदी के तमाम सांसदों की तरफ से और बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है, एक बड़ा सवाल ये है कि ये बयान शायद 2021 में आ जाता तो ना करप्शन होता, ना हिंसा होती, ना वायलेंस होती। तो सब जगह है, क्राइम खत्म नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन उस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाता और शायद आज दीदी चौथी मर्तबा यहाँ पर शपथ ले रही होती। नहीं, देखिए 2021 में कहीं कहीं वायलेंस हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप होगी। वायलेंस हुआ इसलिए अगर टीएमसी चली गई तो बीजेपी, और अभी वायलेंस हो रही है तो बीजेपी और टीएमसी में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको भी पता है, आपने खुद ही दिखाया है, वायलेंस हो रही है, 2 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह का तो मैंडेट तो पब्लिक ने आपको नहीं दिया ना, इसके खिलाफ मैंडेट दिया। तो ये बात आई थिंक बीजेपी को ध्यान में रखना चाहिए। हम सब उनको बधाई दे रहे हैं, आपको भी बधाई हो, बीजेपी के जो साथी आएंगे उनको भी बधाई हो। ये मैंडेट है टीएमसी के खिलाफ, आपके पक्ष में, चाहे कोई माने या ना माने ये, लेकिन ये इस तरह का लहर, ये मैंडेट जनता की मैंडेट है। हाँ, कुछ कुछ एसआईआर का बिल्कुल प्रभाव है, ये हम मानते हैं। 5-6 जिला में तृणमूल का बहुत खराब नतीजा निकला, वो एसआईआर के है, वो बिल्कुल आत्मचिंतन टीएमसी करेगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये करप्शन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और दादागिरी ये हुआ था, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वही सब चीजें बीजेपी बरता है। एंड मैं आश्चर्य नहीं होगा रूबिका जी, 6 महीने बाद जो लेफ्ट के गुंडो टीएमसी में आए थे और वही गुंडा 6 महीने बाद बीजेपी में चले जाए, आप देख लीजिए। मतलब आप कह और रहे हैं हम कि जो जब ट्रांसफर हो जाता है, गुंडे ही बिल्कुल वही होते लोग हैं, करते रहते हैं, बस यूनिफॉर्म बिल्कुल बदल बिल्कुल। जाती है, और पट्टा सुने बदल सुने, जाता है। और हम जो चिने गिने अच्छे जो पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ पक्ष रखते हैं, नहीं रखते, हम लोग कहीं भी जाना नहीं है। कॉमन पीपल आर सफरिंग एंड द गुंडाज विल रूल। एंड आप देखिए ना, बीजेपी में टीएमसी में जो गुंडा गया है, बहुत सारे गुंडा है। अर्जुन सिंह कौन सी बड़ी अच्छे आदमी है, आप बताइए। अर्जुन सिंह से ज्यादा बड़ा गुंडा कोई है बीजेपी में? राकेश सिंह जेल से वापस आ गए। तो ये होता है, ये क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स आई थिंक रैम्पेंट इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। ये सभी को, सभी शिक्षित लोग को एकजुट होके इनको रोकना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कलर। नहीं, पर वो मनोज अगर हुई तो हम ये जो सबसे बात आप ज्यादा कह खुश रहे हैं। हैं, आई थिंक मैं 90% इस बात से अग्री करती हूँ कि गुंडे जो हैं वो पटका भले ही बदल देते हैं और हरकतें उनकी वही की वही रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये रहा आपका सोनार बांग्ला, ऐसा ही बंगाल आपको चाहिए था, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कुछ ज़्यादा अति नहीं हो रही है? मतलब पिछली मर्तबा मैं और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वही लोग हैं जब 13 हत्याएं हो गई थी तो चुप बैठ गए थे। यही सयानी घोष, यही सागरिका घोष, यही तमाम दीदी के एकदम सिपह सालार चुप बैठे हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। और आज देखिए बड़े भर भर के पोस्ट लिखे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रुबिका बड़ा अच्छा है कि मनोजीत जी आज एकदम अलग दिख रहे हैं। इन्होंने बस भगवा नहीं पहना है, लेकिन शांति की, अहिंसा नहीं की, नहीं नहीं, इस सब की बात कर रहे हम बोलते हैं भाई। तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि बंगाल के लोगों को ये चाहिए कि सबको शांत होना है। अगर ममता बनर्जी ने जरा सी भी सदाशयता, मानवता दिखाई होती और 15 वर्षों में ये कभी कहती रही होती कि नहीं, हिंसा नहीं होगी, हत्या नहीं होगी, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता अगर झंडा लेके कुछ गड़बड़ करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो शायद बंगाल ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी पार्टी का झंडा लेकर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब दिक्कत कहां है? जब ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तो हारी ही नहीं, मुझे तो हरा दिया गया है, मैं तो त्यागपत्र नहीं दूंगी, तो क्या कर रही हैं वो? दरअसल अपने कैडर को भड़का रही हैं, हिंसा की जमीन तैयार कर रही हैं, एनआरकी नेक्स्ट लेवल। और ये खतरनाक है।
लोकतंत्र में जनता का आदेश एक बार आ जाए तो उसके बाद उसको सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसे एनार्किस्ट ने भी उसे स्वीकार किया। नेता लोग आपस में लड़ते हैं, जाने कितना अच्छा बुरा एक दूसरे के लिए कहते हैं। जैसे ही सरकार बदलती है, शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं विपक्ष के नेता। इधर थोड़ी कटुता बढ़ गई। जब एक बार जनादेश आ गया तो ये जब आप कह रही हैं तो आप हिंसा के लिए बंगाल की जमीन को और उर्वर करने की कोशिश कर रही हैं। मत करिए, वैसे ही बंगाल का बड़ा नुकसान कर दिया। मनोजीत जल्दी से 30 सेकंड में जवाब। नहीं देखिए, आपने हर्षवर्धन जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस दिन तक ये धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे। ये मेरा मानना, ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। मेरा फंडामेंटल काम है पढ़ाना बच्चों को, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति बीजेपी करती है। जिस दिन तक बंगाल में करेगी और भारत में, हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे। और आप क्रिमिनल के बारे में बात करते हो भाई साहब, बिहार में क्या हुआ? आपके जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ 11 मर्डर केसेस है। आप क्यों ये बात करते हो? अब मान लीजिए सभी पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल्स है, हम जैसे मानते हैं, आप भी मानिए ना। क्रिमिनल, हम लोगों का पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। अब कितने सारे प्रोफेसर है, शिक्षक से आप देखिए राजनीति में। नहीं, पर मनोजीत अच्छे लोग हैं, भद्र लोग हैं, नहीं है। लेकिन मैं आपके तरह नहीं मानता हूं। मैंने कहा, हम मानते हैं, आप नहीं मानते। कहा कि पॉलिटिक्स में आप लोगों के लिए जगह नहीं। डिड यू ट्राई सम अदर पार्टी? टीएमसी ने? No, I'll never try, because in this country, in politics, 90% of the politicians are scoundrels in this country. I cannot be a scoundrel. No, don't use. You're a professor. Don't use such a word. You're so. This is a quotation. No, Rubika ji, this is a quotation by a very famous politician, philosopher. No, I understand. लेकिन you are not that philosopher, ना भैया? मैं ये कह रही हूँ। I'm quoting that philosopher. के शर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं। के शर्मा जी, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी जो हिंसा हो रही है? देखिए रूबिका जी, हिंसा को कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता, लेकिन अभी बंगाल में पोजीशन क्या है? एक मुख्यमंत्री जो चुनाव हार चुकी है, वो जिद में अड़ी हुई है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और न इस्तीफा दे रही है। अभी भी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी हुई है ममता बनर्जी। पुलिस व्यवस्था, सारी चीजें अभी हमारे पास नहीं है, भाजपा के पास नहीं है। भाजपा ने ना अभी शपथ ली है ना हमारा बहुमत। हम उससे दूर भी नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता हमारी जनता है, उसकी बात हमें प्रॉपर चिंता है। पर जिसको कार्रवाई करना है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री इस समय अपने जिद में, अपनी नौटंकी में फंसी हुई है। ये क्यों नहीं दे रही हैं? सबको पता है, नहीं देंगी तो बर्खास्त कर दी जाएंगी, नहीं देंगे तो बर्खास्त हो जाएंगी। उसके पहले सारे पावर हैं और वो समय भी आ जाएगा। लेकिन इसके पहले वो बयान क्या देती हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया। किसने हराया साहब? ममता बनर्जी को। वहां बंगाल की जनता ने हराया। उकसा कैसे रही है कि मुझे काउंटिंग सेंटर में पीटा गया, मेरे पीठ पे लात मारी गई, पेट पे लात मारी गई। काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी लगे हुए हैं रुपका जी, वहां इतने अधिकारी हैं, इनके एजेंट टीएमसी के हैं। कोई निकल के नहीं कहता कि ममता बनर्जी पर कोई हाथ भी उठाया जी, और उठाया भी तो एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, मुझे बात पूरी करनी है, आप विषय पे आ जाऊंगा, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ये चाहती तो आदि किसी ने मारती तो ये तो मेडिकल कराने में 2 मिनट भी नहीं लगाती, एफआईआर भी दर्ज कराती। लेकिन केवल बयान देके लोगों को भड़काना कि अभी भी मैं हूं शासन में और आप खुलकर गुंडागर्दी कर सकते हैं, आप मारिए जिसको मारना है, ये जो उकसाने का काम और ये जो छूट देके वहां पर जो हिंसा करवा रही है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। अरे पर एक सामान्य परिस्थिति में क्या होता? ममता बनर्जी थोड़ी बुलडोजर लेकर पहुंची सर न्यू मार्केट में। कौन लेकर पहुंचा बुलडोजर न्यू मार्केट में? नहीं तो उसकी जांच कौन करके बताएगा कि किसका बुलडोजर था वो? आप लोगों यही तो हम कह रहे हैं। ये सारे हमारा कहां से है? आप दिखाइए हमको, आपके पास कोई प्रमाण हो तो दिखा दीजिए हमें। अरे नहीं, कहां बुलडोजर बीजेपी ने भेज दिए वहां। भाई देखिए,
जब 2021 में मैं 2021 तो में यही- जब हिंसा हुई थी तब ये टीएमसी से जब सवाल पूछे जाते थे तो वो ये कहते थे ये हमारे लोग थोड़ी हैं, हम तो जानते ही नहीं इनको, वी डू नॉट नो हु दे आर सम गूंस, वो ऐसा कहते थे। लेकिन आपने ये वादा किया था और मुझे याद है गृह मंत्री ने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरह की कोई हिंसा को जायज नहीं ठहराया जाएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो किसी झंडे तले हो, बदला नहीं बदलाव होगा। याद है ना आपको के शर्मा जी? बिल्कुल सर, रूबिका जी मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन जायज ठहरा रहा है। आप 21 की बात कर रही है, मैं आपको 15 साल के शासन की बात कहता हूँ। ममता बनर्जी ने यदि एक घटना को स्वीकारा हो कि हमारे लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने लोगों की हत्याएं की, लोगों का बलात्कार किया, लोगों को पश्चिम बंगाल से फार्म भरने नहीं दिया गया, पश्चिम बंगाल में चुने हुए लोग जनप्रतिनिधियों को बाहर प्रदेशों में रहना पड़ा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई, सतीश केसिंग साहब, जिसको वहां की कमेटी ने जस्टिफाई, आज तक ममता बनर्जी ने एक अपने 15 आप साल स्वीकार का किया हो वो तो मुझे शासन, उदाहरण दे दीजिए वो उसका। डर, वो खौफ जो है वो किसी को नहीं दिखा दिया। आज सबको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आया, जबकि अभी तक बीजेपी ने शपथ तक नहीं ली है। देखिए, शपथ तो अभी नहीं ली है, लेकिन यंत्र तंत्र सब में तो अभी भी चुनाव आयोग का चल रहा है। 60,000 सिक्योरिटी फोर्स वाले केंद्र वाले वहां रखे गए हैं। तो कब प्रधानमंत्री जी ने कहा बदला नहीं बदलाव, तो लगता है कि उनके अनुयायी जो है प्रधानमंत्री जी के बदलाव की नई झांकी पेश कर रहे हैं। देखिए, हर्षोल्लास मनाना ये सब बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जय श्री राम, जो करना है करिए, लेकिन आप टीएमसी के दफ्तर तोड़े, किसी को उठा पटक के मारे। एक महिला को मैंने देखा कि उसको भीड़ घेर के नारे लगवा रही है, ये तो नहीं चलता ना। अरे भाई, ये भी तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि 91 लाख वोट कटने के बावजूद भी ममता बनर्जी को 41% के लगभग वोट आया है। अरे प्रभु प्लीज रहने दीजिए, तो ये फिर आप क्या? कहाँ से लाते हैं ये कहाँ सब? से ला रहे हैं? अरे क्या क्या करेंगे? जो हारा है वो हारा इसलिए है क्योंकि एसआईआर हुआ। नहीं सतीश नहीं, केसिंग साहब, देखिए एक मिनट। नहीं क्या मतलब, क्या किस बात की पीड़ा है, किस बात का मेरे दर्द है? मुझे ये कोई बताइए। पीड़ा नहीं। मैं क्या पीड़ा आपके है? चैनल पर रूबिका जी आज से सतीश केसिंग एक साल साहब, पहले प्लीज मुझे- मैं आपने- इस्तीफा नहीं। मांगने वाला था। किस राष्ट्रपति चीज का? शासन का मांग किया था आपके शो में। नहीं तो अभी तब क्या जब कहते आरजी हैं? करका अभी हुआ था, मैं क्यों अरे आपसे- एंटी इनकम्बेंसी मैं था, आपसे क्यों लहर इस वक्त- थी, मैं लेकिन इसका मतलब यह कि आप जो करें सब सही क्या है। कर रहे हैं? क्या किया? सही है? क्या किया ऐसा जो आपको पीड़ा अब हम हुई? उसको रिपीट नहीं करना नो, चाहते। रिपीट नहीं, आप मुझे एक तस्वीर दिखाती हूँ जरा स्क्रीन पर। सतीश केसिंग साहब को वो तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर दिखाइए। बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ हाँ, दिखाइए ना, हाँ, इम्पोर्टेंट है ये। दोनों ये- तरह की ये तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर एक महिला, अरे चलाइए ना भैया तस्वीर। ये तस्वीर देख रहे हैं? ये क्या लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है? सतीश केसिंग साहब, अरे इसमें जो को पता है लेकिन बताएंगे नहीं। क्या हो रहा है? सतीश जी, नहीं, क्या? मान ही नहीं सकते सतीश जी जैसे इतना चतुर सुजान, इतना चैतन्य संपादक जी के पास न हो ही जाए। बताइए क्या है वो पक्का तस्वीरें बताओ। चलाइए, देखिए, क्या हो रहा है वो मैं तस्वीर? पक्का पता होगा। सुनिए ना, मेरे लिए हर तस्वीर अगर विभत्स है नहीं, तो वो विभत्स- क्रिटिसाइज विभत्स क्या? करेंगे। उसमें विभत्स क्या हाँ। है? उसमें विभत्स कहाँ दिखी? ये ना? विभत्स नहीं क्या है? इसमें वो ये वाली क्या है? तस्वीरें दिखाइए ना जिसमें वो तो दिखा दूंगी मैं, पर नहीं, इस दफ्तर तस्वीर- जो तोड़े ये गए, तस्वीर मैं जो कहाँ- दफ्तर तोड़े गए वो तस्वीर दिखाइए आप। मैं दर्शकों को एक बात बताती हूँ। अरे ये बात गलत है, मान लिया मैं आपके क्या साथ गलत हूँ, है? लेकिन अगर कोई दफ्तर नहीं, तोड़ा गलत जाए नहीं है ना सर। नहीं, चीखिए मत, चीखिए मत। सतीश जी रुकिए। देख तो लीजिए। एक तो सतीश जी क्यों इतना आप परेशान हो रहे हैं? परेशान हम कुछ नहीं है, एक- परेशान आप काहे के लिए हो आप रही है सुनिए, बताइए। आप सुनिए, मैं कुछ बताती हूँ आपको। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ना, हाँ, उसमें आपको एक महिला दिखाई दे रही है। वो महिला का नाम है पूजा। पूजा राय चौधरी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, ठीक है, करीमपुर से। ये उसका कार्यालय है, वापस लेने गई है वो कार्यालय। ये वो तस्वीर है। जीती बीजेपी, आजादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महसूस हो रही है। खुले में जा रही है वो अपने उस पूरे ऑफिस पर वापस एक बार क्योंकि भाजपा की अपना हक जताने के लिए, क्योंकि वहां नहीं तो एक बीजेपी काम आ करे, गई। भाजपा वाले हर्षोल्लास मनाते मनाते सारे घुसपैठियों को यही मौका है, बांग्लादेश खदेड़ दे। अरे सर आप फिर आइडिया दूसरे बुरा तरफ नहीं। और चले क्या? गए। अरे आप ये इतने- क्या है, इसका आइडिया मतलब बुरा क्या इतने है? बड़े मुद्दे पर इतना बड़ा ये- मुद्दा पर ये बहुत बड़ा सुन तो लीजिए, सेंसिटिव इशू सुन- है सुन तो लीजिए, कि जरा शांति। सुन तो जब लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है बदला अरे नहीं सतीश बदलाव, जी, सतीश हर जी, वर्ग यही को मैं कह रहा हूं, सुरक्षा, ये बदला हर वर्ग नहीं को है, सर। सुरक्षा। सतीश मैंने जी, इसको सतीश जी होल्ड ऑन, आप समझ नहीं रहे। नहीं क्या है ये सर बदलाव है, एक यही बदलाव एक राज्य में जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, सत्ता से बाहर होती है, तृणमूल कांग्रेस आती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर नहीं जा पाते हैं, देखिए, वो कार्यालय गुंडे- तृणमूल गुंडे कब्जा कर लेता सुनिए है। ना। और जब भाजपा की सरकार आती है, भी शपथ नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ आहट भर से
कांग्रेस जाकर अपने कार्यालय पर फिर से कब्जा ले पाती है। ये वैध और अवैध कब्जे का खेल समझिए। और इसके आगे मैं बताऊं, हर्षवर्धन जी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आप कह रहे हैं बदला की कार्रवाई, हंसिए मत सतीश केसिंग साहब, हंसिए मत, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। अगर बदला की कार्रवाई होती तो अपने बंद हो चुके दफ्तर को कांग्रेस की ये प्रत्याशी जाकर वापस नहीं अर्जित कर रही होती। बदला होता तो भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा वहां पर फहराया जा रहा होता, जैसे 2021 में होते हुए हम देख रहे थे कि जगह जगह पहुंच रहे थे टीएमसी के गुंडे और अलग अलग कार्यालय पर अपने झंडे लगा। अरे गुंडे कहीं के हो, किसी पार्टी के गुंडे ही होते हैं। मैं कह रही हूँ बदला होता तो यहाँ पर बीजेपी का झंडा लग रहा होता। हर तरह के गुंडे के खिलाफ खड़ा हो जाइए। बोलिए ना प्रभु, क्यों आप यहाँ से कतरा रहे हैं बोलने पर? हाँ, क्या नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस धुर विरोधी है। अरे कांग्रेस पर आजकल कांग्रेस बीजेपी मेहरबान हो रही है। अच्छा, आप कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए? बीजेपी नहीं, बीजेपी कांग्रेस वाले पर आजकल देख रहा हूं, इधर कुछ दिन राहुल गांधी का भी बड़ी जो है सो ना आरती दिखाई थी, अचानक जो है बहुत मेहरबानी दिखा रहे हैं। आप सर अद्भुत कर देते हैं। अद्भुत है, आप अद्भुत करते हैं। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि ममता जी के साथ अन्याय हुआ, आप कह रहे हैं कि राहुल पहले कहे थे ना कि अरे नहीं, पहले टीएमसी के गुंडे कहते तो तमाम भाजपा पूरे चैनलों पर यही बोला। राहुल गांधी ने कहा था भाई, राहुल गांधी ने कहा है। अरे कहा था राहुल गांधी ने कि उस समय आरती दिखा रहे थे ना। ओके, अब एक सेकंड सतीश जी, क्या बहुत दुख है आपको? हमको कोई दुख नहीं, अगर आप दुखी है तो मुझे नहीं मालूम। बहुत पीड़ा है क्या? नहीं, हमको काय के लिए पीड़ा रहेगी, तो हम तो खुश हैं। अरे आपके चैनल पर मैंने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी, आप बुलाती क्यों हैं? जब आरजी कर का मुद्दा हुआ था, ये भाजपा वालों ने किया ही नहीं उस समय। तो फिर किस बात का दुख है? दुख किस बात का है? अगर कोई तांडव करे, कोई दफ्तर जलाए, कोई अब एक गुंडा को हटा के दूसरा गुंडागर्दी करे, तो ये किसी को मान्य नहीं हो सकता, खुद प्रधानमंत्री को भी मान्य नहीं। रूबिका जी, भाजपा पे आरोप है, मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी, भाजपा पर गलत आरोप है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। सतीश जी, आपकी सम्मान करता हूं मैं, लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य है। आपके पास कोई प्रमाण है या केवल थेथर हो चुके हैं आप? आपकी थेथरबाजी जो है वो इस स्तर तक गिर गई है। क्या प्रमाण है आपके पास कि इसको भाजपा के लोगों ने किया? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर हर्षोल्लास में कोई दफ्तर जलता है, कौन जला रहा है ये तो बताइए। एक मिनट पहले सुनिए। क्या है? अरे आप इतना जोर से बोले तो आपको क्या लग रहा है हम चुप रहने वाले हैं? क्या बोल रहे हैं आप? हम कहाँ कह रहे हैं भाजपा पकड़ के लाओ उसको? क्या अभी एक भाजपा के नेता कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडे हैं जो अपने ही दफ्तर को जलवा रहे हैं, तो पकड़ो उनको, पकड़ लीजिए। व्यक्ति को शर्म नहीं आई? भट्टाचार्य जी थे, क्या नाम था? क्या पकड़ लीजिए? आपके पास कोई प्रमाण नहीं, आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं बेवजह का। के शर्मा जी, आपके पास एक विषय की जानकारी नहीं है। अभी के शर्मा जी, भाजपा वाले तो गुंडाई जो हो रही है, उन्होंने भाजपा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। के शर्मा जी, उन्होंने कहा जो गुंडाई हो रही है मैं उसके खिलाफ हूँ। He did not even ना ये नहीं कह रहा है सर। रूबिका जी रिपीट कराइए, रूबिका जी रिपीट कराइए, ये क्या बोल रहे हैं कि उनकी सरकार गई, उनके गुंडे गए, इनकी सरकार आई, इनके गुंडे आ गए। ये बोलने का हक सरकार तो अभी आई नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि ममता की सरकार चल रही, इस्तीफा नहीं दे रही है, अब ये कर रहे हैं। ऐसा है के शर्मा जी, शर्मा जी, नहीं सीधे नहीं। अभी वो तस्वीरें दिखाइए एक बार, बुलडोजर वाली तस्वीरें न्यू मार्केट में, जो बुलडोजर वाली तस्वीर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं सर। तो अगर वेंडलाइज कोई करेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि आप ये वादा करके आए थे कि बदला नहीं बदलाव होगा। तो जो कोई भी ये काम कर रहा है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं कोई और आकर और ये झंडे लहरा रहा है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वादा करके जाइए, ये वादा करके जाइए आप करिए। बिल्कुल, हमें शपथ लेने दीजिए, पहले दिन ही कार्रवाई करके दिखाएंगे हम आपको। ऑलराइट, वंडरफुल। जैसे ही हमारा शपथ होगा हम कार्रवाई करके दिखा देंगे। वंडरफुल। वैसे मैं सतीश केसिंग साहब की जानकारी के लिए बता दूं, 450 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कितने टीएमसी वाले हैं? ठीक है गिरफ्तार हुए हैं 400, मुझे मालूम है। डीजीपी ने आज कहा है कि आज सुबह से कोई घटना नहीं हुई। भी आप जिस तरीके की बातें नहीं, वो जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कह रहे थे कि ये टीएमसी वाले ही जला रहे हैं। भदौरिया जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये जिस तरीके की हिंसा हो रही है, मतलब गजब की तस्वीर आ रही है। आप अनुराग जी को भी स्क्रीन पर लाइए और ये तस्वीर है, इन तस्वीरों को जरा मेरे लिए बयान कर दीजिए सर और दर्शकों के लिए।
अनुराग देखिए, ये सबसे तस्वीरें दिख रही है ना आपको, ये तस्वीरें? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही आई उनके गुंडे हावी हो गए। 4 लोगों की मौतें हो गई जो नहीं दिखाया जा रहा है। 4 लोगों की हत्या हो गई है, ऑफिसे जला दिए गए हैं। कौन दिखा रहा है भाई? या तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है या डर गए हैं सब, मीडिया वाले भी नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ममता दीदी जो 70 साल की लेडी है, 3 बार की मुख्यमंत्री है, कह रही हार चुकी है, करवा रही है। रूबिका जी, आपको अगर ऐसा कोई बोले रूबिका करवा रही है, कैसा लगेगा आपको? आपको तो रूबिका जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं करवा रही है, इस्तीफा नहीं दे रही है। सोचिए, ये भारतीय संस्कृति है क्या? महिला हार गई कोई बात नहीं, चुनाव हार जीत लगी रहती है, तो आप उसका अपमान करना शुरू कर देंगे। कर रही है, हार गई है, तुम्हारे मुंह में काली कूद गई है, सीखो। तुम्हारे मुंह में काली कूद गई है तो बकवास कर रहे हो बैठ के टीवी चैनल पे। अरे प्रभु, ऐसा संस्कार मेरा नहीं है। अब तुम टाप पे आ गए। मैंने किसी 70 साल की लेडी जो आपके मदर की एज की होंगी और आप उसको अपनी माँ बाप कहोगे कर रही है, जा रही है। अपनी बहन को हम लोग कह सकते हैं ऐसा क्या? आप कि मुझे कर रही है, ये जा रही है, माँ हम लोग बहन नहीं की कह इज्जत सकते। सिखाओ। हम अपनी भदौरिया, माँ बहन को ऐसा नहीं बोल सकते। कौन अपनी हमसे माँ सीनियर बहन होंगे की तो इज्जत नहीं करना पहले सीख अनुराग जाओ। भदौरिया और सबकी अपने आवाज माँ डाउन, बहन की सबकी इज्जत आवाज करना डाउन, सीखो सबकी पहले। आवाज डाउन। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, एक तो लॉजिक थोड़ा ढंग का लाइए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं खुद एक महिला हूँ, आपको लगता है कि यहाँ पर बैठकर कोई ममता दीदी के बारे में कुछ भी बोल देगा? क्या बोला है उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि ममता दीदी इस्तीफा नहीं दे रही हैं कि बिंदी आपको नहीं दिख रही है तो मैं क्या करूं? सुनाई नहीं दे रही है कि बिंदी तो मैं क्या करूं? ये क्या मजाक है? आपको कुछ नहीं मिला तो ये इस पर तरीका है। जिस मुझे बंगाल बोलने में दीजिए, इतनी आप बर्बादी उसको हो, रिवाइंड कर जिस लीजिएगा। बंगाल का ये चरित्र हाँ, बना मैं दिया बोलूं? गया, और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने पहले दिन से, जीत के तुरंत बाद से ये संदेश दिया, और निश्चित तौर पर जो कुछ हो रहा है उन सबको भी रोका जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा ये अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक जनता को आदेश को माथे पे रख के क्यों त्यागपत्र नहीं दे रही? हिंसा के लिए वो जिम्मेदार है। बोलिए ना, 4 लोगों की मौतें हुई हैं, बोलिए बुलडोजर लेके कौन पहुंच गया वहां पे ऑफिस गिराने के लिए? थोड़ा तो इंसानियत बरतिए। इंसान है आप, एकदम पूरे वो बन चुके हैं, अपना इंसानियत बेच दी है। 4 लोगों की मौतें मत समझो, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के बच्चे चले गए, और आप कह रहे हो कि महिला है और रोज अरे मैं कह हिंसा, रहा हूं 4 हत्या, लोगों की उस पर मौतें बोलती नहीं निकलती थी इस व्यक्ति की। अनुराग भदौरिया की बोली नहीं निकली पूरे चुनाव भरी, कहते एक महिला को हरा रहे, महिला हिंदू है, इनको रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा नहीं दिखी, हिंदू है, इनको नहीं दिखी, इनको बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार नहीं दिखे, इनको कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या नहीं दिखी। और मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा के लिए चुनौती है कि तृणमूल के गुंडे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर यही सब करेंगे, ये रोकना पड़ेगा। और ये जिस दिन सरकार आ जाएगी उसके बाद ये सवाल हम सीधे करेंगे। लेकिन इस तरह का तमाशा करके एक जो पिक्चर बनाने की कोशिश हो रही है, और अनुराग भदौरिया जी इसीलिए आपकी पार्टी के नेता गए नहीं प्रचार करने, आपको पता है कि नहीं पता है? कौन गुंडे थे वो? आपको पता है ना? बीजेपी के झंडा इसीलिए नहीं गए। उन्होंने गिरा दिया टीएमसी का दफ्तर। क्या आप कानून हाथ में ले लेंगे? क्या आप लेनिन की मूर्ति तोड़ डालेंगे? ऐसा अराजकता हो जाएगी देश के अंदर में। आप जीते हैं, अच्छी बात है, जश्न मनाइए, लेकिन आप मूर्तियां तोड़ने लगेंगे, लोगों की मौतें हो जाएंगी। किसी का भी घर बिल्डिंग गिराना गलत है, लेकिन लेनिन की मूर्ति का क्या काम है भाई? लेनिन की मूर्ति का क्या काम है? लेनिन की मूर्ति का क्या काम है, जरा बताइए। लेनिन किसके आदर्श हो सकते हैं? हटा दीजिए, लेनिन किसके आदर्श हो सकते हैं? हटा दीजिए, तो क्या तोड़ दोगे? कोई हिंसा के पुजारी थे वो? कोई महात्मा गांधी थे वो? कहीं भी मार्क्स लेनिन कुछ भी करके हटा दीजिए ना। कम से कम अपने जो नेता हैं उनका तो सोचिए। ये जो मानसिकता है, तोड़-फोड़ की मानसिकता। अच्छा, 4 नेता मारे गए, उनकी भी जरूरत नहीं थी इस देश में। 4 लोग मारे गए, जरूरत नहीं थी, उनको मार देना चाहिए आपके हिसाब से। क्या करना चाहिए उनका? मार देना चाहिए। अनुराग बताइए आप, रुकिए, अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैंने कमाल की लॉजिक दे रहे हैं शांत आप। हो जाइए, शांत हो हिम्मत नहीं जाइए। पड़ रही है, 4 लोगों की वो मौत हो हरे रही है, डर कुर्ते के के मारे लोगों ऊपर के जो साथ आपका 4 चेहरा है वो एकदम लाल हो चुका है। आप शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, और अब मेरी बात सुनिए। एक तो मैं फिर कह रही हूँ आपको, मैं फैक्ट्स पर बात करना पसंद करती हूँ। किसी ने यहाँ बैठकर ये कहा कि 4 लोगों की जो हत्या हुई है, या 4 लोग, उसमें से एक तो आज आकर कमिश्नर साहब बोल के गए हैं कि 2 की आपसी कोई रंजिश चल रही थी, उसमें एक की हत्या हुई है। बहरहाल एक भी हत्या होती है तो खराब है, नहीं होना चाहिए। पहली बात सुनिए, आप कायदे से सुनिए। आप ये कह रहे हैं, आप आज बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आप लोग कहाँ दुबक कर बैठे थे जब 19 लोगों की हत्या हो गई थी?
एक बुजुर्ग औरत को इसीलिए मारा और पीटा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती थी। एक संदेश खाली की महिला को टीएमसी के गुंडे दिन रात परेशान किया करते थे। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने अनुराग भदौरिया। उस मां का चेहरा मेरे सामने आया और मेरा आक्रोश अब फूट पड़ा है। हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। वहां की हालत आपने देखी है, बेशर्मी मत कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी। उस बुजुर्ग मां का सूजा हुआ चेहरा कैसे कोई भूल सकता है? याद है आपको वो बुजुर्ग औरत? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, मेरे पहली लाइन में था, मैं इफ और बट नहीं कर रही हूं। चीखिए मत, सर झुकाकर माफी मांगिए उस बुजुर्ग औरत से, सर झुकाकर माफी मांगिए और कहिए कि वो गुंडे जो वहां पर राज कर रहे थे, आज उन गुंडों के दिन लद गए हैं। संदेश खाली की भी घटना होनी चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज की घटना भी पश्चिम बंगाल में नहीं होनी चाहिए थी। बेटी हर जगह बराबर होती है, पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश क्यों? लेकिन आपके लिए जो बीजेपी की सरकार में अगर किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो आप चुप्पी साध जाते हैं। अगर किसी विपक्ष की सरकार में होता तो आपके अंदर इंसानियत जग जाती है और बोलने लगती है नहीं 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 बेटी के साथ अन्याय हुआ। मैं तो कहता हूं किसी बेटी के साथ आप तोते की तरह रट्टा मत मारा कीजिए, चाहे वो मुकेश सेंगर हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे कर्नल सूफिया के बारे में अपशब्द कहे गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से मंच पर खड़े होकर बातें कहना हो। रूबिका लियाकत ने उन सबको कटघरे में खड़ा किया है। औरत की इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। तो मुझे बार बार ये आकर ये मत कहिए कि आपके मुंह में ताला लग जाता है और ये हो जाता है। मेरी हेडलाइंस को पढ़ पढ़कर आप लोग यहां डिबेट में बैठ रहे थे हाथरस में। डू नॉट गिव मी दैट ज्ञान, और आइंदा से आप ये बात नहीं बोलेंगे। मैं आपसे इस मसले पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहती हूं, कोई डिस्कस नहीं करना चाहती हूं। मैं महिलाओं पर मुझे ज्ञान नहीं देंगे आप। के शर्मा, बिल्कुल नहीं आपकी आवाज सुनूंगी मैं। महिलाओं पर आप मुझे बताएंगे? सारी की सारी रिपोर्ट मैं कर रही थी ग्राउंड जीरो से, और आप उन्हीं रिपोर्ट्स को ट्वीट कर रहे थे उस वक्त। यहां बैठकर कह रहे हैं हमारे मुंह पर ताला लग जाता है। के शर्मा यहां पर मौजूद है, वो भी जानते हैं कितनी बार वो कटघरे में खड़ा हुआ है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और औरतों के खिलाफ क्राइम की बात आई है। तो सो नाउ प्लीज कीप क्वाइट। मैं अब आगे इस मसले पर बात नहीं करूंगी। मैं लौटकर इस मसले पर आ रही हूं कि अब जब दीदी कह रही है रिजाइन नहीं करेंगी, रास्ता क्या बचता है? के शर्मा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? सच ये है कि इनके पास ममता बनर्जी के हार का कोई कारण जो है इनको समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे भाजपा चुनाव जीत गई, ये तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। सच ये है कि ममता बनर्जी तो अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, उनकी राजनीतिक जीवन जो है संन्यास हो गया है। अब वो उभर कर नहीं आने वाली। नॉर्थ पूरा खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव हार चुके हैं, अखिलेश यादव हार ही रहे हैं, आगे आप और कोई बच नहीं रहा है। तो इनका दुख स्वाभाविक है। ममता बनर्जी के, मैं एक बात और आपके डिबेट में कहता हूं कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने, रूबिका जी, 2021 में खारिज कर दिया था। 2021 में जब तृणमूल कांग्रेस की 200 सीट से ज्यादा विजय हुई, तब ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट्स हार गई। इस बार भवानीपुर हार गई। तो ममता बनर्जी के व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति इतना जना क्रोध था। क्या है वो ये कह रही हैं सतीश के सिंह साहब? ये तो हारने वाला क्या कहेगा? ममता बनर्जी हारने वाला क्या कहेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या है 200 प्लस सीट लाई थी। अरे हार क्यों नंदीग्राम से कैसे हाँ, अपनी सीट पे हारी थी। तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि उसी सीट पर नंदीग्राम पर इस बार जैसे तैसे ही जीते हैं शुभेंदु अधिकारी। कितना है मार्जिन पता है भाई? जैसे तैसे जीत, और वहाँ 95, सुन लीजिए, और वहाँ जो भी दिवालिया मत हो जाओ। सतीश सिंह इतने दिवालिया मत बन जाओ। 6,000 9,000 इतने दिवालिया मत बनिए। 6,000 क्या मार्जिन हो गया? दिवालिया मत बनिए। अपने जो है आप तर्क देखिए, आपके पास कुछ नहीं बचा है कहने के लिए। हाँ, बड़ी बात है, बड़ी कर रहे हैं सर। नहीं, एक चीज खाली, भवानीपुर में ममता बनर्जी को दौड़ा के हरा दिया। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ हराया नहीं, नंदीग्राम। अरे इसमें तो अब कहाँ कह रहे? ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं हुई नंदीग्राम आ पाए, उसी दिन हार गई थी ममता बनर्जी जिस दिन शुभेंदु ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी नामांकन कर दिया। देखिए, अरे सर कोई तो रेशनल आप टिप्पणी करेंगे? नहीं नहीं, रैशनल आप जजमेंट थोड़ी देंगे। सुन लीजिए, तो अब इसका भी जवाब दे दीजिए। जो रिव्यू में भवानीपुर में और नंदीग्राम में जो वोट का गया, वो
किस धर्म के लोगों का कितना था, ये अगर आप टिप्पणी हमें अच्छा, करके आपको बता दें। धर्म के लोगों का पता है, हमें तो कोई जानकारी नहीं। नहीं, आपको तो कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन हमको है कोई आंकड़ा नहीं दिया। नहीं, आप कहां से ले आए? इलेक्शन कमीशन अब आंकड़ा देता है क्या? अरे इलेक्शन सतीश जी, आप कम्युनल हो रहे हैं। कौन? सांप्रदायिक हम मत हो। कम्युनल हो रहे हैं। मतदाता को हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं। नहीं, हिंदू आप मुसलमान। मतदाता को हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं। अरे आपका यही काम है, हिंदू अच्छा, आप अभी तक कह रहे थे और अब अचानक कर लेंगे जो कटा उसको बताइए कौन धर्म का है। हाँ है कैसे पता आपको? अरे बताइए। भाई टारगेटेड, ये तो आरोप लग सर, रहे हैं। आंकड़ा बताइए। आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए ना, आरोप लग रहे हैं। सर फैक्ट बताइए, तथ्य। फैक्ट आप पता अच्छा, करके चलिए, स्पष्टीकरण चलिए, दीजिए। भवानीपुर का बताइए कितने लोग कटे। भवानीपुर का बताइए। नहीं ना, हम नंदीग्राम का बता अच्छा, सकते हैं। नंदीग्राम का बताइए। नंदीग्राम का बताइए। चलिए, बताइए। 95% जो रिव्यू में गया फिर रिव्यू वो में गया। एक धर्म के लोग थे। सर आप बताइए कितने वोट कटे, सतीश उसमें के कौन सिंह कितना साहब, था आपके पास? कहाँ है हमारे डाटा? पास नहीं है, मैं तो सतीश आरोपों के एक आधार पे सेकंड, बोला, एक मेरे सेकंड। पास तथ्य नहीं है, मैंने तो आरोप देखे। सर आप पत्रकार हैं। अरे आरोपों के पत्रकार आधार का बोलेंगे। क्या, मैं क्या सीआईए का हूं कि अरे सर, बताऊंगा? तथ्य पे मैं बोलेंगे आप। विपक्षियों का आरोप देख रहा हूं। आप तथ्य पे बोलेंगे ना, विपक्षी तो तथ्य आप- क्या? अच्छा, तथ्य- ममता बनर्जी ने कहा मुझे लात से मारा। आप कोई ही उनको बता मार दीजिए सकता है? कितने रिव्यू में तथ्य सर में। कोई मार सकता है, कोई ममता जी को मार सकता है? आपको लगता है कि उनको कोई लात से मार देगा? नहीं, ये हम नहीं जानते, हम मैं कैसे कह दूं? अब आप कह रहे हैं हम नहीं जानते। नहीं, जो नहीं, आप- अरे हम नहीं जिसमें आप- जानते, अरे सर, हम कैसे नहीं बात जानते। कर रहे मैं हैं? कह सकता हाँ उन्होंने कहा आरोप- सही है, आरोप लेकिन मैं था ये ना। नहीं कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं था, कह आप रहा कह हूं। देते। आरोप था, आप कह देते। अरे- ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ चलिए आप मेरा एक जवाब, चलिए आप मुझे आप बड़ी भाजपाइयों का एक ही बात अरे तो पे आप आकर झूठ फंस रहे हैं। बताइए मैं वो ना, बता झूठ है कि रहा हूं। सही? आप फिर से बता दीजिए, आज हर्षवर्धन जी पढ़े लिखे पत्रकार हैं आप, ये 27 लाख वोटों का हुआ क्या? ये कोई जवाब आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे पूरे चुनाव में नहीं फिर दिया। आप विचित्र बात कर रहे क्या? हैं। हर्षवर्धन जी आप प्लीज मुझे बताइए 27 लाख एक का। सेकंड। सतीश के सिंह साहब, बहुत आपने फेक नैरेटिव यहाँ पर क्या फैलाया। फेक नैरेटिव आप बोल रहे हैं आप? चीखिए मत, मैं नहीं, ठीक चुपचाप नहीं, सुन आप रही गलत थी। मत अब बोलिए। आप सुनिए, आप गलत मत आप बोलिए। कायदे से फेक सुनिएगा। नो फेक कायदे नथिंग। से सुनिएगा, कायदे से सुनिएगा। सुनाइए। एसआईआर होने के बावजूद वोटों से जीत का जो अंतर है वो बहुत भारी है सर, पहली बात। है। दूसरा, जितने टॉप 5 सीट्स जहां पर एसआईआर से वोट ज्यादा कटे हैं वो टीएमसी जीती है। तो ये ज्ञान आप नहीं देंगे, ये झूठ है, सरासर झूठ है। अरे तो आप जो कह 27 रहे हैं। लाख वोटों के रुकिए, बारे में सच तो बता दीजिए। एक तो आप ना इधर से उधर गोल पोस्ट कहाँ चेंज करें? आप बताइए ना भाई। चीखिए मत। आप सत्य की चीखिए वाहक मत। हैं तो बताइए 27 लाख वोट का हुआ वोट क्या? कटे हैं। ये पहला बार ऐसा हुआ उसके कि लिए ना वो उसके लिए ट्रिब्यूनल बन गया है सतीश। बन गया है ना, वोट अब होगा 32 में तब आएगा। फैक्ट्स चीखते नहीं है, 31 में होगा, फैक्ट्स चीखते नहीं है। 31 में होगा, जितने वोट 2031 में जितने होगा। वोट एसआईआर में गलत कटे है हैं, ये। 5 बड़ी सीटों पर वहां पर टीएमसी जीती है। सो यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। और 20 जहां एसआईआर हुआ है वहां से 13 सीटें टीएमसी जीती है। आप लोग इतना झूठ बोलते हैं कि आपके ना सर है ना हाथ है ना पैर है। मेरे पास भी टाइम नहीं, वरना आज मैं आपको फैक्चुअली मैं तो आपको 27 लाख बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।